साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना तो भोले बाबा की भक्ति का महीना होता है, हरियाली का महीना होता है, खुशहाली का महीना होता है। इस महीने में भारतवर्ष में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, सावन के सोमवार, नागपंचमी इत्यादि। नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, कैसे मनानी चाहिए, इसके पीछे की पौराणिक मान्यताएं क्या हैं? वैज्ञानिकता के हिसाब से देखें तो आधुनिक युग में हमें नागपंचमी का त्यौहार क्यों मनाना चाहिए। हम ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी ये जानेंगे कि इस दिन हम भोले बाबा की आराधना किस प्रकार करें कि उनका आशीर्वाद हमें मिल सके। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नागपंचमी का त्यौहार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन पड़ता है। इस दिन हम नाग देवता की पूजा करते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे परिवार को सर्पदंश से मुक्त रखें। हम अपनी मनोकामनाएं भी उनसे मांगते हैं। तो पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो ऐसा माना जाता है नाग तक्षक के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। जब यह समाचार राजा परीक्षित के पुत्र राजा जन्मेजय को प्राप्त हुआ तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने प्रण किया कि वे पृथ्वी के समस्त नागों का नाश कर देंगे, समस्त नाग कुलों को नष्ट कर देंगे। ऐसा प्रण करके उन्होंने नागदाह यज्ञ का प्रारंभ किया। नागदाह यज्ञ जैसे ही प्रारंभ हुआ, हर एक आहुति के साथ पृथ्वी के विभिन्न कोनों से नाग आकर हवन कुंड में गिरने लगे और जलकर मरने लगे। उस वक्त वहां पर ऋषि आस्तिक का आगमन हुआ, जो इस यज्ञ को रोकने का प्रयत्न बहुत समय से कर रहे थे। क्योंकि राजा जन्मेजय ऋषियों का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने तत्काल ही यज्ञ को समाप्त कर दिया, जिस कारण नाग तक्षक और नाग कुल के कुछ सर्प बच सके। उसी दिन से ये दिन सर्पों के जीवन दान के रूप में मनाया जाने लगा और नाग पंचमी का त्यौहार मनने लगा। क्योंकि सांप हवन कुंड में गिरकर जल रहे थे और जो सांप बचे हुए थे उनके शरीर में बहुत जलन हो रही थी, तो ऋषि आस्तिक ने सर्पों को कच्चे दूध से स्नान करा दिया, जिससे उनके शरीर की जलन शांत हो सके। तभी से इस प्रथा का भी प्रारंभ हुआ कि सांपों को दूध चढ़ाया जाएगा। जी हाँ मित्रों, सांपों को दूध चढ़ाया जाएगा, ना कि पिलाया जाएगा। क्या आपको पता है मित्रों, कोई भी सांप, कोई भी नाग दूध नहीं पीता। अगर वह मजबूरीवश दूध पी भी ले तो यह उसके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है। नाग पंचमी का त्यौहार सांपों के बचाने का त्यौहार है, ना कि उन्हें मारने का। क्योंकि आधुनिकता के हिसाब से भी देखा जाए तो सांप हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सांप जो कि चूहे, बिल्ली, बहुत से पक्षियों का आहार ग्रहण करते हैं, तो वे पक्षी खेती को नुकसान नहीं पहुंचा पाते, जिससे कि खेती अच्छी होती है। जैसा कि हम सबको पता है कि सांप जो होते हैं वो बिलों में रहते हैं, पानी उनके बिलों में चला जाता है तो वे ऊपर आ जाते हैं, पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे कोई और जानवर उन्हें मार देता है। और अगर कोई और जानवर नहीं मारता तो मनुष्य अपनी जान की डर से उनको मार देता है। इसलिए नागपंचमी का त्यौहार इसलिए भी मनाया जाता है कि सांपों की रक्षा हो सके। इंडिया में तो एक ऐसा गांव भी है जहां पर हर घर में सांपों के बिल बने हुए हैं और हर घर में एक सांप रहता है और सांप और इंसान आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वहां पर अभी तक एक भी ऐसा केस नहीं देखा गया है कि किसी सांप के काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो। नाग पंचमी की एक और भी कथा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में नाग पंचमी को गुड़िया का त्यौहार भी माना जाता है। इसमें जो बहनें होती हैं वे छोटी छोटी 7 गुड़िया बनाती हैं, फिर उनको टोकरी में ले जाकर किसी भी तालाब के किनारे या किसी भी जल प्रपात के किनारे ले जाकर उनकी चने, गुड़ इत्यादि से पूजा करती हैं। फिर उसको वहां पे पानी के किनारे डाल देते हैं। फिर जो भाई लोग डंडे लेकर आते हैं और गुड़ियों को कूटते हैं। अब हम बात करते हैं कि नाग पंचमी का त्यौहार हमें कैसे मनाना चाहिए। इस बार की नाग पंचमी 21 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 20 अगस्त रात 12:23 से प्रारंभ होकर 21 अगस्त रात 2:01 तक रहेगी। अतः पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:52 से 8:30 के बीच में है। इसी मुहूर्त में हमें नाग देवता की पूजा करनी है। हम जिन नाग देवताओं की पूजा करते हैं ये वही नाग देवता हैं जो उस नागदाह यज्ञ में बच गए थे। ये कुल 8 नागवंश के नाग देवता हैं, जो क्रमशः वासुकी, कारकोटक, पदम, महापदम, शंख, कंबल, शेष और कुलिक हैं। सुबह स्नान आदि करके घर की स्वच्छता कर लें। उसके बाद दरवाजा, जो आपका मुख्य द्वार है, वहां पर नागों के चित्र बनते हैं। भोग का प्रसाद बना लें और चित्र बनाकर नाग देवता की जल, दूध,
मीठा और जो भी प्रसाद आपने बनाया है उससे पूजा करें। कुछ लोग कथा भी सुनते हैं तो आप कथा भी सुन लें। इस दिन शिव जी की पूजा अवश्य करें और हो सके तो मंदिर भी जरूर जाएं। शिव जी की पूजा करने से आपकी कुंडली में अगर सर्प दोष है तो उससे भी आपको शांति मिलेगी। अतः हम बात करते हैं कि राशि अनुसार आपको शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए कि शिव जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आइए हम बात करते हैं राशियों के बारे में। जिनकी भी मेष राशि है वे शिव जी के मंदिर जाकर दूध से शिव जी का अभिषेक करें। ऐसा करने से उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और उनकी काया भी निरोगी बनेगी। वृषभ राशि वाले जातकों से तो शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके दो मुख्य कारण भी हैं। मान्यताओं के हिसाब से जो कृष्ण भगवान थे उनकी जन्म राशि भी वृषभ थी और हम सभी जानते हैं कि शिव जी कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। इसलिए जो भी वृष राशि के जातक होते हैं शिव जी उनकी थोड़ी भक्ति से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए वृष राशि वाले जातक अगर जलाभिषेक भी करेंगे तो शिव जी की कृपा उन पर बनी रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को शिव जी के मंदिर जाकर गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और शमी की पत्तियां चढ़ानी चाहिए। आप किसी भी फूल वाले के पास जाकर शमी की पत्ती मांगेंगे तो वह आपको दे देंगे। आप शिव जी का अभिषेक करें, शमी पत्र प्रदान करें। इसके करने से आपके कार्य क्षेत्र में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका निवारण होगा। कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव का दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से उनके व्यवसाय में आ रहे व्यवधान दूर होंगे। सिंह राशि के जातकों को भगवान शिव को केला और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। कन्या राशि के जातकों को अगर विवाह संबंधी किसी भी तरह की परेशानी चल रही है तो उन्हें भगवान शिव का धतूरा और बेलपत्री से पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से विवाह संबंधी सभी समस्याएं दूर होंगी। तुला राशि के जातकों को शिवलिंग पे पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर सफेद मिठाई अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके कार्य क्षेत्र में आ रही समस्याएं दूर होंगी। धनु राशि के जातक भगवान शिव को दूध से दुग्धाभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होंगे। मकर राशि के जातकों को दूध में काले तिल डालकर शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से उनके कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें दूर होंगी। नाग पंचमी के दिन कुंभ राशि वालों को दही से भगवान भोले शंकर का अभिषेक करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को नाग पंचमी के दिन संध्या काल में शिव मंदिर पे जाकर शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने चाहिए और एक घी का दिया उनके समीप जलाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो इस प्रकार नाग पंचमी के दिन अपनी जन्म राशि के अनुसार निम्न उपाय करके आप भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि नाग पंचमी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम एक नए वीडियो के साथ एक रोचक विषय के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।